अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह। 4 प्रॉब्लम कितने? आपको होवे तो हाँ बोलने का, नहीं होवे तो ना बोल देने का। हम मौलाना बराबर के नहीं? कितने प्रॉब्लम? 4। होवे तो हाँ बोलना, नहीं तो नहीं। पहला प्रॉब्लम, घर में झगड़ा होता है? अरे भाई हाँ या ना भाई? होता है। उसमें हम लोग, औरतें तो नहीं है ना बयान में, और थोड़ी बहुत तो चले। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, आपकी भी शादी हो गई, सबकी हो गई उलमा की, तो आप सबको भी मालूम होगा सबसे ज़्यादा दुखी हम लोग हैं। क्यों मालूम है? क्यों? आप भी हमारे साथ में है। क्यों मालूम है? क्योंकि घर में माँ भी है, घर में बीवी भी है, सही? घर में और अच्छा, आदमी शाम को थका थकाया बेचारा, एक तो काम 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 काम, शाम को थका थकाया यूं घर में गया, अस्सलाम वालेकुम करके घर में गया, बहुत खुशी में गया घर में, लेकिन माँ वो कमरे में बैठी है, बीवी वो कमरे में बैठी है, कहाँ जाएगा? किसके पास जाए? ए मदरसे के बच्चे आप मत सुनो, आपकी कहाँ शादी हुई क्या? वो तो होगी, उसके बाद पता चलेगा। मैं तो सबको बोलता हूँ शादी करो। तेरी हो गई बेटा? हाँ हाँ, बच्चा भी हुआ ना? हाँ, मेरे को खबर दिया था इसने, माशाल्लाह अच्छा हुआ। शादी मैं तो सबको बोलता हूँ शादी करो। एक दिन मेरे को किसी ने पकड़ के कहा कि मौलाना तेरा क्या जाता कोई शादी करे नहीं करे। मैंने कहा हम तो डूबे सनम, तुमको भी ले डूबे, हम अकेले काय को डूबे भाई। चलो भाई पहली बात पर आ जाओ भाई। पहली बात है 4 प्रॉब्लम, बोलो 4 प्रॉब्लम। नंबर 1 घर का, और मैंने कहा ना हम बहुत बड़े दुखी है क्योंकि हम घर में जाएंगे, चलो अस्सलाम वालेकुम करके घर में गए, अब घर में माँ भी है, माँ एक कमरे में बैठी है, बीवी एक कमरे में बैठी है, किसके पास जाएंगे पहले? चलो आपकी बात मान लिया, वैसे मानता नहीं हूँ लेकिन मान लिया। किसके पास गए? माँ के। चलो माँ के पास, माँ को जाके पूछता है अम्मा अम्मा माँ हो, या माँ बोलता हो, अम्मा बोलता हो, मम्मी बोलता हो, आपकी तबीयत ठीक है ना? दवा पी ना? माँ दोपहर में खाना खाई ना? माँ शाम का खाना भी तैयार है, गरम गरम रोटी तैयार है, माँ खाना खाओगी ना? माँ कोई तकलीफ तो नहीं? 15 मिनट माँ के पास बैठा, अब चला वो कमरे में। कहाँ? ऐसा लगता खट्टी कड़ी का प्याला पी के थोबड़ा चढ़ा के बैठी है। खोरे जाकर जाकर कहेगा क्या हुआ? क्या? पहले तो जाएगा तो सलाम करेगा, अस्सलामु अलैकुम। जवाब क्या होगा मालूम? और फिर करेगा अस्सलामु अलैकुम। अब पूछेगा क्या हुआ क्या? अब उसका जवाब सुनना, क्या क्या? रोने का शुरू। औरतों को रोना बहुत जल्दी आता, ऐसा लगता ऊपर आंसू की टंकी फिट है। अब वो सीधा रोना शुरू कर देगा, रोते रोते क्या कहेगी? अरे मैं सुबह से कपड़े धोना मेरा काम, बर्तन मांजना मेरा काम, झाड़ू मारना मेरा काम, पोता मारना मेरा काम, बच्चों को मकतब में भेजना मेरा काम, स्कूल में भेजना मेरा काम। सुबह से थकी थकी कि मेरा धनी अभी आएगा, मेरा शोहर अभी आएगा, मेरा हस्बैंड अभी आएगा, मेरे को पूछेगा, बस मावड़िया गया माँ के पास। बोलो ऐसा होता कि नहीं होता? अब अच्छा, और बीवी आजकल बहुत होशियार है, अब उसका मुंह चढ़ा हुआ है। अरे बोलो मुंह। अबे आप लोगों को भी तो तजर्बा होगा, मैं अकेला थोड़ी हूँ भाई। मुंह चढ़ा हुआ है लेकिन इतनी होशियार है, अपन कहेंगे ना खाना दे दे, यूँ प्लेट ला के ठाड़ करके रख दी खाने को। हम पूछेंगे तू नहीं खाएगी ना? मेरे को नहीं खाना, हालांकि किचन में दबा गई। हाँ, कितनी औरतों को इतना सा दुख पहुंचेगा ना, औरत को इतना सा दुख। 25 साल हो गई है घर में, एक दिन भी मैंने सूखा नहीं देखा। अरे कम बखत जब आई थी तो 40 किलो की थी, अभी 80 किलो की हो गई। जब खाना मांगेंगे तो यूं खाना दे देगी, अरे टॉवेल मांगा तो यूं दे दी, गर्म पानी मांगा तो यूं दे दी। हाँ, अरे रात को सोया था, अब सोया है, थोड़ा सा यूं हाथ लगा, अरे हाय क्या मसला हो गया भाई। चलो पूरी रात ऐसी गई, बीवी नाराज। सुबह में कपड़े वपड़े पहना, वापस काम पर गया, नाश्ता किया नहीं किया। अब शाम को आया, धुलका वाला, अब दूसरा दिन आया शाम को आया, अस्सलाम वालेकुम। कहाँ जाएगा? इधर अम्मा इधर बीवी, कहाँ जाएगा? सबकी जबान पर बीवी आ गया, मेरी जबान पर भी आ गया। अब जाएगा वही बीवी के पास, और बीवी भी देखी हाँ कल का काम हो गया। बोलो कल का काम
अब बीवी ने भी देखा, अब बीवी के साथ बातें भी करते जा रहा, बातें भी करते जा रहा। अब मैं आपको माँ का रोल बताता हूँ। बीवी के साथ आधा पौना घंटा बैठा, अब जा रहा है, किसके पास जा रहा है? अल्लाह हमारी माँओं को भी समझ की तौफीक अता फरमाए। अभी माँ के पास गया तो माँ रोई जा रही है। माँ क्या हुआ? अम्मा, अम्मा क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, जा तेरी बीवी के पास जा, तेरी बाड़ी के पास बैठ जा। और कहेगा अम्मा अम्मा, लेकिन सर दुखता, अम्मा डॉक्टर को बुलाओ। अम्मा ना ना ना, कोई डॉक्टर दवा की, जा जा। और फिर क्या करेगी मालूम? माँ रोते रोते बाजू पड़ोस में जाएगी। ये बच्चा भी पीछे गया देखने के लिए कि अम्मा जाती कहाँ है। पड़ोस में जाके क्या बोलती मालूम? मेरा बेटा बदल गया, मेरा बेटा एकदम बिल्कुल बदल गया। और फिर रोते रोते बोलती ना, लेकिन मेरा बेटा बहुत अच्छा था। वो आई ना घर में, वो आई नागिन आई, उसने लगता कुछ पिला दिया मेरे बेटे को। अब ये बेचारा लड़का सुन रहा है, जवान बेटा सुन रहा है कि कल बीवी ने इतना बहुत तूफान मचाई, आज माँ ने तो पड़ोस में जाके तूफान मचाई। चलो बेचारा रात को सो गया, तीसरे दिन फिर काम पे से वापस आया, अस्सलाम वालेकुम, घर में आया, कहाँ जाएगा? नो ऑप्शन। ऐसा तो है नहीं कि दो टुकड़े करके आधा इधर फेंके आधा उधर फेंके। यही प्रॉब्लम का जवाब देने में आया हूं। कहाँ जाएगा तीसरे दिन? नहीं है ना जवाब आपके पास? मैं उसका जवाब देने आया हूँ। ऐसा फ्री में तावीज़ कौन देगा भाई? चाहिए आपको इसका जवाब? चाहिए? ये तो पहला प्रॉब्लम है। आओ दूसरे प्रॉब्लम में आओ। दूसरा प्रॉब्लम, हमारी रोजी में बरकत नहीं है। या तो कारोबार नहीं मिलता, और लॉकडाउन में तो और भी नीचे आ गया, कर्जे में इतना डूब गया कि मोबाइल भी बंद कर दिया या मोबाइल नंबर चेंज कर दिया। और इतना प्रॉब्लम रोजी का, इतना प्रॉब्लम रोजी का कि कुछ समझ में ही नहीं आता। मेहनत भी करता है मगर बोलो रोजी में बरकत है? अच्छा ये बताओ, ये प्रॉब्लम किस किस को है तो हाँ बोलो, खाली हाँ बोल दो, हाथ उठाने की जरूरत नहीं। प्रॉब्लम है ना रोजी का, बरकत नहीं है। अरे मैं आपको बताऊं, मैं 30 साल से तावीज़ का काम करता। एक जवान मेरे पास आया, मेरे को आके कहता है कि मौलाना रोजी में बरकत का तावीज़ दे दो ना। मैंने कहा लाइन में खड़े हो जा, इतनी बड़ी लाइन लगी वहाँ। कहते नहीं मौलाना मेरी नौकरी का सवाल है, आप मेरे को तावीज़ दे देंगे, आपका क्या जाएगा? अब मेरे पास तो यूँ भाई 30 साल का एक्सपीरियंस, यूँ जेब में से कागज निकाला, यूँ लिखा और यूँ दिया। मैंने कहा जा तेरी अलमारी में पाक जगह पे रख देना, अल्लाह बरकत देगा, जा। तो गुस्से में मेरे को देखता है। मैंने कहा क्या हुआ? मेरे को कहता है मौलाना इतनी छोटी तावीज़ देगा तो छोटी बरकत होगी, बड़ी देना दीवार पे लटका दो। इतनी तावीज़ दे रहा है, छोटी बरकत होगी, बड़ी देना दीवार पे लटकाओ। मैंने कहा ला वापस कर, ले लिया। मैंने कहा जा मेरे घर पे जा, अगर बरकत करनी होती ना मैं घर पे कलर नहीं कराता, तावीज़ के पेपर ही लटकाता, बरकत मैं लेता कि तेरे को कम बखत देता। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बोलो रोजी में बरकत। तो पहला प्रॉब्लम घर में, दूसरा प्रॉब्लम रोजी में बरकत। कितने प्रॉब्लम होने वाले? 4। तीसरा प्रॉब्लम सबको है, सबको, मैं आप ये जितने बैठे सबको। क्या प्रॉब्लम मालूम? अल्लाह मौत के वक्त कलमा देगा कि छीन लेगा। भाई है ना प्रॉब्लम ये? भाई आखिरी टाइम में हमको क्या मालूम अल्लाह कलमा देगा? ये कलमा नहीं देगा, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फरमाया मेरी मर्जी। अल्लाह कहते जिसको चाहूंगा कलमा दूंगा, जिसको चाहूंगा कलमा नहीं दूंगा। अल्लाह ने फरमाया युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू बिलक़ौलि साबित फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह व युज़िल्लुल्लाहुज़्ज़ालिमीन व यफ़अलुल्लाहु मा यशा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरी कुदरत और मेरी मर्जी, जिसको चाहूंगा मौत के वक्त कलमा दूंगा, जिसको चाहूंगा कलमे को छीन लूंगा। तो ये तीसरा प्रॉब्लम, कलमा मिलेगा या आखिरी प्रॉब्लम चौथा है, हम जन्नत में जाएंगे या दोज़ख में जाएंगे? किसी को मालूम? जन्नत में जाएंगे कि जहन्नम में जाएंगे? इतना बड़ा प्रॉब्लम है। कसम खा के बोलो, किसी को मालूम? कभी रात के सन्नाटे में भी रोना आता है कि अल्लाह ये बयान, ये तकरीर जन्नत में पहुंचाएगा कि अल्लाह जहन्नम में पहुंचाएगा? क्योंकि अल्लाह ने दो ही बातें कही, अल्लाह ने दो ही बातें कही, एक जमात जन्नत में और एक जमात, अल्लाह ने फरमाया फरीकुन फिल जन्नति व फरीकुन फिस सईर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते एक जमात को जन्नत में भेजूंगा, एक जमात को जहन्नम में भेजूंगा। ए मेरे धोलका वालों, हमको नहीं मालूम कि जन्नत में जाएंगे के? हजरत हुज़ैफा आखिरी वक्त में रो रहे थे। हजरत कौन? आखिरी वक्त में बहुत रो रहे थे। किसी ने कहा रोना क्यों, अल्लाह के पास जा रहे हो, हंसते हंसते जाओ। कहा दो प्रॉब्लम है,
अभी रूह निकलेगी, कलमा मिलेगा कि नहीं मिलेगा नहीं मालूम, और जन्नत का फैसला होगा कि जहन्नम का फैसला होगा नहीं मालूम। तो इतने बड़े सहाबी बेचैन और परेशान है, तो हम लोग भी बेचैन और परेशान होंगे ना। बोलो ना कितने प्रॉब्लम हो गए। 4, नंबर 1 घर का, नंबर 2 रोजी में बरकत है, नंबर 3 मौत के बाद कलमा मिलेगा या नहीं, नंबर 4 जन्नत मिले या। चलो ये चारों प्रॉब्लम अभी हल करते हैं। अभी करना है कि आइंदा बयान में करें? नहीं तो धुलका वाले फिर नहीं बुलाएंगे, सब बोल दूंगा तो फिर काय को बुलाएंगे? नहीं अभी के बाद में नहीं, मौलाना बोले तो खत्म कर देंगे हम। मौलाना हबीब साहब, अच्छा आइंदा, ये तो बहुत अच्छा, पार्ट 1 ने पार्ट 2 अभी बता दूं? नहीं बोलो ना करेंगे इंशाअल्लाह। अरे बोलो ना करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे प्यारों, ये 4 प्रॉब्लम लेकर एक सहाबी आए और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रोने लगे। अल्लाह के रसूल ने पूछा क्या हो गया? कहा अल्लाह के रसूल घर में झगड़ा बहुत है। फिर कहा अल्लाह के रसूल बहुत मेहनत करता मगर रोज़ी में बरकत नहीं है। फिर कहा अल्लाह के रसूल जब मौत आएगी तो कलमा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? फिर कहा अल्लाह के रसूल क़यामत में अल्लाह जन्नत जहन्नम का फैसला करेगा तो मेरे बारे में क्या फ़ैसला करेगा? कितने प्रॉब्लम वो सहाबी ने बताए। हमारे नबी से बढ़कर जवाब देने वाला भाई, मैं जवाब दूं हो सकता गलत, आप जवाब दे बोलो हो सकता, लेकिन हमारे नबी का जवाब गलत नहीं होगा। हमारे नबी की बातों में कभी शक नहीं होगा, शुबा नहीं होगा, कभी डाउट नहीं होगा, कभी झूठ नहीं होगा। आपको मालूम है हमारे नबी को नबूवत मिली कौन सी उम्र में? 40, और आप पर्दा फरमा गए 63 में। 23 साल हमारे नबी जो बोले हैं, अल्लाह फरमाता मेरे नबी बोले नहीं, फरमाए नहीं, कहे नहीं, सिर्फ ज़बान उनकी होती थी, कलाम अल्लाह का हुआ करता था। हमारे नबी से बढ़कर कौन सच्चा होगा? सिर्फ ज़बान मुबारक नबी की, बाकी कलाम किसका? और ये कुरान में लिखा, पढ़ो मेरे साथ में पढ़ो, जिनको याद हो मेरे साथ में पढ़ो। अल्लाह ने फरमाया वन्नजमी इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यनतिक़ु अनिल हवा अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे महबूब कहते जाओ, मेरे महबूब बोलते जाओ, मेरे महबूब फरमाते जाओ, ज़बान मुबारक तुम्हारी होगी, कलाम तो सुनो जरा, बराबर सुनना। वो साहबी हमारे नबी के सामने कितने प्रॉब्लम लेकर आए? नंबर 1 घर में, नंबर 2 रोज़ी में बरकत, नंबर 3 मौत के वक्त कलमा मिले या, नंबर 4 जन्नत मिले या। हमारे नबी ने क्या प्यारा जवाब दिया। भाई सब एक एक जवाब पर सुभान अल्लाह बोलोगे ना इंशाअल्लाह। सुनते जाओ हमारे नबी ने क्या फरमाया। हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मद मुजतबा अहमद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम सरवर कौनैन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो सहाबी से फरमाया 5 वक्त की नमाज पढ़ो। हमारे नबी ने फरमाया तुम नहीं, कयामत तक आने वाला कोई भी 5 वक्त की नमाज पढ़े। हमारे नबी ने फरमाया, हमारे नबी फरमाते 5 वक्त की नमाज पढ़ता जाएगा, अल्लाह घर के झगड़े को मोहब्बत में बदल देगा। मैंने कहा ना, पहले दिन माँ के पास गया तो बीवी नाराज, दूसरे दिन बीवी के पास गया तो माँ नाराज, तो तीसरे दिन क्या करे? नमाज का पाबंद हो जाए, माँ के पास जाएगा ना, माँ बोलेगी जा बीवी के पास जा, बेचारी सुबह से काम कर रही है, तू यहाँ पर आ गया। वो बीवी के पास जाएगा तो बीवी बोलेगी घर में बड़ा कौन है? कहेगा माँ, चल जा माँ के पास जा। वो बीच में खड़ा हो गया, अल्लाह ये क्या हो गया? अल्लाह कहेंगे मेरे नबी ने कहा था नमाजों की बरकत से अल्लाह ने घर के झगड़े को मोहब्बत में बदल दिया। पढ़ेंगे भाई, नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, हमारे घर के झगड़े मोहब्बत। अब दूसरी बात सुनना, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 वक्त की नमाज पढ़ते जाओ, फजर ज़ोहर असर मगरिब इशा। हमारे नबी फरमाते 5 वक्त की नमाज पढ़ते जाओ, अल्लाह तुम्हें बहुत रोजी देगा, हलाल देगा,
बेहिसाब देगा, बगैर मशक्कत के देगा, छप्पर फाड़ के देगा। 5 नमाजें पढ़ते जाओगे, अल्लाह रोजी में बरकतों के फैसले करता चला जाएगा। कितने हो गए? 2 बातें हो गई ना। तीसरी बात सुनना, हमारे नबी की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया बात तो बराबर है, अल्लाह मौत के वक्त कलमा देगा या नहीं देगा, लेकिन हमारे नबी ने फरमाया मैं नबी बरहक मैं कह रहा हूँ 5 वक्त की नमाज की पाबंदी कर ले, मौत के वक्त तू चाहेगा या ना चाहेगा, अल्लाह तुम्हारी जुबान पर कलमा तय्यबा बोलो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह मौत के वक्त कलमा नसीब कर देगा। कितने फायदे हो गए? 3 हो गए ना। और आखिरी बात जो हमारे नबी ने कही, उधर पते की देखना, हमारे नबी ने फरमाया 5 वक्त की नमाज पढ़ो, नमाज से बढ़कर कोई इबादत नहीं। साथ में बोलो, हमारे नबी ने फरमाया 5 वक्त की नमाज पढ़ो, नमाज से बढ़कर कोई इबादत है नहीं। हमारे नबी ने फरमाया तुम 5 वक्त की कयामत तक आने वाले मर्द और औरतें 5 वक्त की नमाज पढ़ोगे, नमाज से बढ़ के कोई इबादत नहीं। अल्लाह ने एक जन्नत बनाई है, जन्नतुल फिरदौस, उससे बढ़ के कोई जन्नत नहीं। अल्लाह फरमाते जमीन पर नंबर 1 की नमाज पढ़ता जाएगा, तुझे जन्नतुल फिरदौस मिलेगी, क्योंकि नमाज से बढ़ के कोई इबादत नहीं, जन्नतुल फिरदौस के ऊपर कोई जन्नत नहीं। ये हमारे नबी ने फरमाया और कुरान पाक में भी लिखा। आप सब लोग सुनेंगे पारा नंबर 29, बोलो पारा नंबर। अल्लाह ने क्या फरमाया? वल्लदीना हुम अला सलातिहिम युहाफिज़ून उलाइक फी जन्नातिम मुकरमून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते प्यारे प्यारे बंदे और बंदियाँ 5 वक्त नमाज की पाबंदी करें, तुम जमीन पे नमाज 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 पढ़ते जाओगे, अल्लाह आसमानों पे जन्नत के फैसले करता चला जाएगा। तो भाई सब पढ़ेंगे नमाज इंशाअल्लाह। कौन कौन तैयार है? हाथ ऊपर करे, जरा प्यार मोहब्बत से हाथ ऊपर करे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह।